सुमित जी का छोटा परिवार था। एक बेटा और एक बेटी। बेटी बड़ी थी, बेटा छोटा था। बेटी की शादी हो चुकी थी, बस बेटा बिट्टू बचा था, जो 12वीं कर रहा था। इंतजार नौकरी की थी कि नौकरी मिल जाए तो शादी की जाए। 3-4 रिश्ते आए, लेकिन किसी को पसंद नहीं आया। बिट्टू बहुत ही संस्कारी बेटा था, अपनी बहन और माता पिता के बहुत ख्याल रखता था। सुमित जी और सुनीता जी को यही सुनने को मिलता था कि इस कलयुग में तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा है। कलयुग का बिल्कुल भी असर नहीं था। ईश्वर सबको ऐसा ही बेटा दे। यह सुनकर सुमित जी और सुनीता जी दोनों बहुत खुश होते थे। बिट्टू बीए की पढ़ाई पूरी कर चुका था, जो भी मिल गई थी। जो मिलते ही बिट्टू बहुत खुश हुआ। अपनी बहन के लिए सूट और मिठाइयों का डब्बा लेकर अपनी बहन के घर पहुंचा। वह बहन भी इस खुशखबरी को सुनकर बहुत खुश हुई और प्यार से अपने छोटे भाई बिट्टू का माथा चूमने लगी। बहन से मिलकर वापस आया। तीनों लोग एक दूसरे के बिना नहीं चाय पीते थे, न ही खाना खाते थे। सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा था। यह परिवार का प्यार होता है, एक दूसरे का सम्मान होता है। बिट्टू की नौकरी लगते ही रिश्तों की लाइन लग गई। रोज कोई न कोई रिश्ता आता था। माँ की इच्छा थी कि बहू नौकरी पेशा लड़की हो तो कर लूंगी। कुछ तो नौकरी पेशा ही थी, कुछ बिना नौकरी की थी। कोई बहुत बड़े घर की, कोई छोटे घर से। खैर एक रिश्ता माँ पिता को अच्छा लगा। इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए विचार किया। लड़की भी टीचर थी, लड़की भी अच्छी थी, एक टीचर के तौर पर सफर भी था। पूनम नाम था। सबने देखा तो यह रिश्ता बहुत पसंद आया। शादी तय हो गई। कुछ महीने बाद शादी हुई। पूनम भी अपने मन में बहुत सारे सपने संजोए थी। पुनर्विवाह होकर अपने पति बिट्टू के साथ अपने ससुराल पहुंची। वहां बहुत अच्छे से स्वागत किया गया। वह सब देखकर बहुत खुश हुई। 2 हफ्ते की छुट्टी ली थी, उसके बाद ज्वाइन करना था। सारे रिश्तेदार अपने अपने घर गए। बेटी को भी अच्छे से विदा कर पायल अपनी छोटी भाभी को बहुत अच्छे से गिफ्ट दिए। जितना प्यार अपने भाई से करती थी, उतना ही अपनी इकलौती भाभी से भी करती थी। 2 हफ्ते बाद पूनम को स्कूल जाना था, तो जल्दी जल्दी जितना हो सकता था उतना काम करके अपना लंच बॉक्स और बेटू को लेकर दोनों एक साथ ही निकल गए। यह सुनीता जी को बुरा लगने लगा कि बहू तो आधा अधूरा काम करके निकल जाती है। कोई नहीं, मुझे भी अच्छा लगता है। मेरी आदत भी तो पहले में घर चमका कर रखती थी, बस बाकी का काम अब खुद करना पड़ेगा। एक दिन सुनीता जी की सहेली आ गई और पूछने लगी, अरे बहू कहाँ है, तुम यह सब कर रही हो? सुनीता जी ने बताया कि वह जॉब करती है, 2 हफ्ते की छुट्टी ली थी, आज ही से ज्वाइन किया है। बहुत अच्छी है, जितना हो पाया उतना करके गई, बाकी मैं कर लूंगी। बाकी आज तक तो मैं ही करती आई हूँ। एक दिन जब पूनम वापस आई तो सासू माँ ने बेटे और बहू दोनों को एक साथ बताया और बोला कि बेटा तुम नौकरी छोड़ दो। लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि 2 हफ्ते हुए नहीं बहू को नौकरी करा रही है। तब तक पूनम को बोलने का मौका ही नहीं मिला। बेटू ने तुरंत माँ को जवाब दे दिया कि मैं कल से एक काम वाली लगा देता हूँ, सारा काम वह करेगी, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर नौकरी मिल गई है तो करने दो ना माँ, आप तो देख ही रही है कितने लोगों को नौकरी ही नहीं मिल रही है। नौकरी मिलने बहुत आसान नहीं है, इसलिए करने दीजिए। माँ ने बोला ठीक है, जैसा तुम सब समझो। बेटू ने अपने पड़ोसी से बात किया और उनने मेड बिट्टू के घर काम करने को तैयार हो गई। घर का सारा काम करने का 5,000 मांगा। बिट्टू ने मंजूरी दे दी। दूसरे दिन मैं घर का काम संभाल ली। सुबह 7 बजे आ जाती। बिट्टू का पूनम का लंच टिफिन सब तैयार कर देती और सुनीता जी और सुमित के हिसाब से उनका भी नाश्ता खाना सब बनाकर चली जाती थी। एक दिन सुनीता जी ने अपनी माँ से पूछा, कितना लेती हो? मेड से बोली, भैया से तो बात हो गई है, 5,000 में आपको नहीं पता क्या आंटी? सुनीता जी थोड़ी देर चुप रही और बोली, हाँ पता है, लेकिन हमने सोचा तुमसे कुछ काम पूछ लिया जाए। अब सुनीता जी की सहेलियां आई थी तो चाय नाश्ता खाना सब मेड बना कर देती थी। और सुनीता जी की सहेली ने कहा कि वाह सुनीता, तुम्हारी क्या तकदीर है, बहू आते ही नौकरानी भी लगा ली। सुनीता जी ने जवाब दिया कि सच बताऊं तो मैं खुद नौकरी वाली बहुत चाह रही थी, तो वो तो मिल गई, लेकिन यह सब नहीं चाह रही थी। लेकिन बेटा और बहू ने मिलकर यह किया है। बहू अपनी तनख्वाह से घर का पूरा खर्चा उठा रखा है और काम वाली का भी वही देती है। देखो बहन, अगर हम चाहते हैं कि हमारी बहुत नौकरी पैसा हो तो हमें समझौता करना पड़ेगा। या तो हम नौकरी वाली बहू तो लाना, अगर नौकरी नहीं भी लगती तो मैं ही करती। इस घर के काम केवल बहू के नाम थोड़ी लिखे हैं। इस घर में जितने लोग रहते हैं उन सब की जिम्मेदारी होती है। कि एक दिन थोड़ा मुझे बुरा लगा, लेकिन बेटे और बहू ने समझाया तो मुझे समझ में आ गया। तब से मैंने कभी भी बहू का विरोध नहीं किया। विरोध करना भी नहीं चाहिए। 4 दिन की जिंदगी है, इसमें जितना हंस खेल लो वही बहुत है। कल किसने देखा है, इसलिए हम अपना और बहू का रिश्ता बहुत ही मजबूत बनाना चाहते हैं, ताकि उसे भी मुझे कुछ में प्रेरणा मिले। दोस्तों, बहू भी इंसान होती है, कोई मशीन नहीं जो नौकरी भी करे और घर का सारा काम करे।
ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब